नमस्कार। दुबई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ जुड़ी है प्रीति अग्रवाल मैम। वो हमें मेडिटेशन करवाएंगी और हमें हाफ एन आवर मेडिटेशन करवाएगी आज मैम। उसके बाद फिर अंजना मैम हमारे साथ एक अपने मेडिटेशन का एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगी। ठीक है, तो हम सब आगे बढ़ते हैं। प्रीति अग्रवाल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। आप सभी को मेरा बहुत बहुत आत्मवंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आज की ध्यान की यात्रा में मैं आप सभी को ले चलूंगी और इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन करेंगे। स्वर्णमाला पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, महातर बाबा जी को कोटि कोटि नमन करते हुए हम लोग इस ध्यान की यात्रा की आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम लोग पूर्ण रूप से अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। एक लंबी सांस लेते हुए और उसको धीरे धीरे छोड़ते हुए बॉडी के हर एक पार्ट को रिलैक्स करेंगे। पहले अपने आईज, नोज, फिर धीरे धीरे नेक, हैंड्स और लेग्स, पूरा बॉडी को धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे, दोनों पाँव को क्रॉस करेंगे और आंखें बंद करके पूर्ण रूप से अपने सांसों पे आ जाएंगे। सिर्फ आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें, ना कोई सोच, ना कोई विचार। पूरा ध्यान अपने आती हुई सांसें और जाती हुई सांसों पे रखेंगे। कैसे एक एक श्वास अंदर आ रही है और कैसे जा रही है, पूरा ऑब्जर्वेशन हम लोग का अपनी सांसों पे ही रहेगा। अगर कोई चश्मा पहन रखा है तो उसे उतार दे और अपने आप को पूरा समर्पण के साथ ये आधी घंटा हम लोग ध्यान में बैठेंगे। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी की चेतना के साथ, सभी एस्ट्रस मास्टर की चेतना के साथ हम एक होकर ध्यान करेंगे। एक एक श्वास को हम लोग बहुत गहराई से देखेंगे वो कितने अंदर तक जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। और इसके बीच के अंतराल को भी हम लोग महसूस करेंगे। इस बीच अगर कोई विचार अगर आए तो विचारों के साथ हमें नहीं जाना, सिर्फ अपने श्वासों के साथ बने रहे समर्पण भाव से। अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने श्वासों के साथ जुड़े हुए। एक श्वास को बहुत गहराई के साथ महसूस करें।
एक एक श्वास को बहुत गहराईता से देखें, कैसे वो अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। ये श्वास ही हमारी गुरु है और ये श्वास ही हमें अंदर स्थित हमारे भगवान से मिलाती है। तो श्वासों को, गुरु को प्रेम पूर्वक ऑब्जर्व करें, उनके साथ समर्पण भाव से आधे घंटा हम लोग करेंगे। उन्हीं को देखते रहेंगे, के साथ चलते रहेंगे।
पूरा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ अपने श्वासों की समर्पण भाव से हम लोग बढ़ते चलेंगे और 10 मिनट। जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आ रही है हम लोग के ब्रह्मरंध्र के द्वारा, उसे ग्रहण करें। शरीर के पूरे कण कण में वो व्याप्त हो रही है। महसूस करें।
अब धीरे धीरे सभी अपने शरीर को महसूस करेंगे, शरीर की अवस्था में वापस आएंगे। ब्रह्मश्री पितामह पृथ्वी जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, सभी एस्ट्रल्स मास्टर्स को कोटि कोटि नमन करते हुए, जी के सर को कोटि कोटि नमन करते हुए, और यहाँ बैठे सभी ध्यानी बंधुओं को कोटि कोटि नमन करते हुए हम लोग इस ध्यान का विधि करेंगे। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। थैंक यू सो मच ऑल द मास्टर्स। आप सभी की उपस्थिति से इतने सुंदर ध्यान आज हम लोग कर पाए, इसी के लिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रीति मैम, बहुत ही अच्छा मेडिटेशन था, इंटेंस मेडिटेशन, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। और मैम और अब हम सब भी अंजना मैम का स्वागत करेंगे। अंजना मैम अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे हमारे साथ। तो अंजना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेडिटेशन में मुझे आए हुए 2 साल हो गए। बचपन से थोड़ा बहुत ध्यान करती थी, पर मंत्र पे करती थी बचपन से, लेकिन उसके बाद फिर छोड़ दिया था। पर ध्यान में जब मैं आई 2 साल, मेरे में बहुत परिवर्तन आया, बहुत ज्यादा। शुरुआत में तो बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मेरे साथ चेंजिंग हो रहा है। और मेरे यहाँ बहुत नॉनवेज चलता था पर डे, और मैं उसी समय से जब DTT 4 किया था, उसी समय पे से मैं नॉनवेज छोड़ दी और लहसुन भी छोड़ दिया था, सब चीज। और तब से मेरे में इतने परिवर्तन, मैं डरती थी। और हर शब्द में मेरे निगेटिव सोच होता था। जैसे कोई कुछ बोला तो लगता था कि कहीं वो मेरे साथ ऐसा ना कर दे, कोई मेरे घर आया तो मेरा नुकसान न कर दे। मतलब इस तरह की बातें मेरे में हमेशा, मैं बहुत सोचती थी पॉजिटिव, लेकिन निगेटिव आ जाता था उस पॉजिटिविटी में। हमेशा निगेटिव ही चलते थे, ज्यादा निगेटिव ज्यादा चलता था, पॉजिटिव कम।
और उस जो चीज मैं सोचती थी निगेटिव ना, वो हो ही जाता था। तो मुझे लगता था कि देखो मैं ऐसा सोचती हूँ ना, और देखो मुझे कितना दिमाग है कि मैं ऐसा सोचती हूँ और मैं सही में ये काम हो जाता है। देखो मैंने कहा था ना, ऐसा हुआ ना, मैं अपने घर में सबको बताती थी मैं। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि जो मैं निगेटिव सोचती हूँ वही हो रहा है, मेरी सोच की वजह से हो रहा है। ये मैं समझती नहीं थी। जब मैं इसमें मेडिटेशन में आई तो मुझे भी समझ में आया कि मेरी वजह से ये सब आ रहा है, मेरी सोच है उसकी वजह से ये सब चीज हो रहा है। और डिप्रेशन के मैं शिकार, मैं डिप्रेशन में रही थी 5 साल करीब, मैं सोई नहीं थी। और तो मैं उस समय में समझती नहीं थी और मेडिटेशन में नहीं थी उस समय। लेकिन मेरे अंदर पॉजिटिव सोच था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं सब कुछ समझती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे इस तरह का लग रहा है कि मैं कुछ सबसे अलग हूँ। कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं पहले जो थी अंजुना वो अब नहीं हूँ। तो अपना पॉजिटिव सोच से मैं, कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया है, मैं एमए किया हूँ, मैं पीएचडी किया हूँ, मैंने लॉ किया है, तो मैं एक अच्छी पढ़ी लिखी लेडी हूँ, तो इसलिए मुझे डिप्रेशन में नहीं, मुझे कोई पागल कहे मैं नहीं हूँ। और मैं अपनी इसी पॉजिटिव सोच के कारण मैं अपने आप को, मैं एक आधी भी गोली नहीं खाई हूँ। मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको डिप्रेशन है, और मैंने मुझे नींद नहीं आती थी और मैंने अपने आप को ठीक किया पॉजिटिव सोच से। लेकिन मैं उस समय नहीं जानती थी कि पॉजिटिव सोच की वजह से हुआ, पर मैंने सोचा था ऐसा। पर जब मेडिटेशन में आई तो मुझे लगा कि अच्छा, मैं तभी ठीक हो गई कि मेरा सोच पॉजिटिव था कि मैं अपने आप को बिना दवाई के ठीक करूंगी। लोग मुझे पागल कहेंगे, मैं सबसे अलग हरकत करती हूँ, मैं रोती थी, अपने आप को मारती थी, मुझे हमेशा सुसाइड करने का मन करता था, बहुत तरह के ऐसी ऐसी हरकतें कि उतना संभव नहीं है कि बता पाऊं। मैं अपने आप को डंडे से पीटती थी, मुझे इस तरह से होता था। मैं समझती थी कि मुझे देख के लोग हंस रहे हैं, मेरे पे मजाक कर रहे हैं, इस तरह से मुझे लगता था। और मैं सबसे बातें जब करती थी तो बहुत अच्छी से बातें करती थी, अच्छी अच्छी बातें बोलती थी। लेकिन जब मैं अकेले होती थी तो मैं हमेशा मरने को सोचती थी। लेकिन मुझे एक थोड़ा सा दिमाग में रहता था कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे हस्बैंड को पुलिस लेकर चली जाएगी, और मेरे हस्बैंड की कोई गलती नहीं है मुझे डिप्रेशन में जो मुझे इस तरह से हो रहा है। तो मैं अपने हस्बैंड को बचाने के चलते, कि जिसके कारण मुझे ऐसा हो रहा है, मैं जिसके कारण डिप्रेस हुई हूँ, जो लोग मुझे इसमें मतलब दुख, जिनके दुख देने के कारण मुझे ऐसा हुआ है, तो मैं उसको मारूंगी तब मैं मरूंगी, ऐसा मेरा सोच था। उसकी वजह से मैंने सुसाइड नहीं किया। मुझे रोज लटकने का मन करता था पंखे में। अब मेरे हस्बैंड कोर्ट जाते थे तो मैं उनको फोन करती थी कि मुझे सुसाइड करने का मन करता है, मुझे आप समझा दीजिए। तो मुझे उसी समय समझाते थे और फिर जल्दी से कोर्ट से आ जाते थे और मुझे अच्छे से बात करने लगते थे। और मैं बोलती थी कि कुछ गाना लगाइए, मैं डांस करूंगी। जब डांस करते थे कुछ तो हम भी करते थे, तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगता था। और मंदिर जाती तो मुझे अच्छा लगता था, और मंदिर में पॉजिटिव वाइब्रेशन, इसलिए वहां जाकर मैं आकर्षित होती थी। और घर आते ही मुझे बहुत बेचैनी होती थी। तो उस समय मैं समझ नहीं पाई कि मैं अपने पॉजिटिव सोच के कारण आगे बढ़ी हूँ, अपने बीमारियों से ठीक हुई हूँ। लेकिन जब मेडिटेशन में आई और यू कैन हील योर लाइफ का जब मैंने स्वाध्याय किया, तब मुझे पूरी समझ में आ गया कि मैं पॉजिटिव सोच के कारण ही मेरा सब चीज, जो मैं बीमारी से ग्रसित थी, मैं ठीक हुई हूँ। और अब ऐसा हुआ कि मैं जैसे जैसे स्वाध्याय करते गई, वैसे वैसे मेरे में मतलब चेंजिंग आते गया। और मेरी पॉजिटिव सोच इतनी अच्छी है कि मैं नेगेटिव सोचती नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं खुश हूँ। और मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ कि जब मैं मेडिटेशन में आई तो मुझे अपने आप मैं दिल्ली में रहती थी, मैं अभी राजगीर में हूँ, बिहार में। और मैं भी एडवोकेट हूँ, अपने हस्बैंड के साथ ही जाती थी। तो जब मैं वहां मेडिटेशन करने लगी तो मुझे पहाड़ दिखता था। तो पहाड़ दिखता था, फिर मैं सोचती थी कि बार बार मुझे मेडिटेशन में पहाड़ क्यों दिखता है। और मेरे बिहार के लेडीज जो सीधी आंचल में पहनते, हिंदी आंचल, और वो बिंदी, इस तरह का बिहारी लुक वाला लेडीज दिखती थी, और पहाड़ दिखता था। लेकिन जब मैं मनाली वगैरह घूमने गई थी तो मुझे लगता था वहां तक बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ है, पर ये छोटी पहाड़ मुझे क्यों दिखती है। और गाँव का सब चीज दिखता था, छोटी पहाड़ और गाँव का खेत वगैरह, और हमेशा दिखता था। तो मुझे, मैं उस पर सोच पे पड़ जाती थी। और ऐसा हुआ फ्रेंड्स कि मतलब कि मैं 1 महीने से उस तरह का चीज देख रही थी,
और अचानक 1 महीने के अंदर मेरे ससुर बीमार हो गए और मुझे JTT में 4 में ऐसा कहा गया था कि आपको जो कष्ट दिए उनको माफ करो। और मैंने सबको माफ किया था और मैंने ये सोचा था कि अपने सास ससुर को मैं ही सेवा करूंगी, चाहे वो मुझे जितना भी जो बुरा समझे, मैं सेवा करूंगी। और मुझे ऐसा हुआ कि ससुर अचानक बीमार हो गए और मुझे मतलब वहां से छोड़ के काम मुझे अचानक से राजगीर आना पड़ा। और राजगीर में पहाड़ है, सब चीज है, यहाँ गौतम बुद्ध का है सब चीज। और मुझे यहाँ आना पड़ा गांव। और फिर यहाँ मैंने जमीन ले करके घर बना रही हूँ अभी। और फिर मेरे में इतने चेंजिंग आ गए इन सारी चीजों से। और मैं जो मैं देखती हूँ ना वो मुझे मतलब सच होने लगता है। मैंने अपनी माँ की अर्थी देखा था और बिल्कुल सेम टू सेम वही देखा। 6 महीने पहले मैंने देखा और सेम टू सेम मेरी माँ मरी और जो सीन मैंने देखा था वही चीज मुझे वहां मिला। तो आप जैसा सोच रखोगे, पॉजिटिव सोच रखोगे, तो आप अपने आप को बिल्कुल हिल कर पाओगे और आगे बढ़ोगे। बिल्कुल जो चाहोगे वही होगा। तो मैंने ऐसा देखा है। मेरे इस जोड़ में, इस उंगलियों में इस समय दर्द था, वो सब कमा, बहुत कम गया। तो और मेरे नेचर में इतनी चेंजिंग कि बताने में बहुत, मेरे दिल्ली में बहुत कम था। अभी मतलब मेरे हस्बैंड घर बना रहे हैं तो बैठ के घर बना रहे हैं, मतलब घर में। उसके बावजूद भी मैं दिल्ली से ज्यादा खुश हूँ। दिल्ली में सारी सुविधाएं थी, नौकर चाकर हर चीज की सुविधा, भौतिक सुविधा से लेकर के हर एक तरह की सुविधा थी मेरे पास। और यहाँ एक कुछ भी सुविधा नहीं है। मैं एक स्टूडेंट की तरह रह रही हूँ। एक बेड, उस पर एक दरी, और न AC, न कुछ, न खाने को भी बिल्कुल लिमिटेड से हम लोग जोड़ जोड़ के खा रही हूँ कि जिसमें कि हमारा टाइम 1 महीना बीत जाए अच्छे से और मेरा घर बन जाए। तो मैं इस तरह से कर रही हूँ। फिर भी मैं बता रही हूँ, इतना खुश। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन दोनों में लड़ाइयां भी होती थी बहुत। पर अब हम लोग दोनों इतने खुश, हमारी हर बात मानते हैं मेरे हस्बैंड। और मेडिटेशन में भी मुझे सहयोग करते हैं। मुझे स्वाध्याय करना होता है तो उसमें भी मुझे सहयोग कर देते हैं। और मेरे यहाँ नॉन वेज बहुत बनता था, पर मैं सोच रखी कि मेरे हस्बैंड ना खाएं, उनको बहुत पसंद है। तो उन्होंने अभी 2-3 महीने से, तो बिल्कुल 2-3 महीने में 1 बार खाते हैं और कह रहे हैं कि अब उस घर में जाऊंगा तो अपने आप कह रहे हैं कि अब उस घर में जाने के बाद मैं नॉनवेज नहीं बनाऊंगा, अपने आप कह रहे हैं। जबकि वो छोड़ने वाले में से नहीं थे, इतना इनके घर में नॉनवेज चलता था। और मैं तो छोड़ ही दी हूँ। और ये भी अब बहुत रेयर ऐसे एक पॉजिटिव सोच और मेडिटेशन ने मुझे ऐसा दिया। मेरे पति पत्नी का रिलेशन बहुत ही अच्छा हो गया और आगे सब चीज बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। तो जैसा आप सोचोगे वही आपके आगे आएगा, वही होगा। ये मैंने देखा है। और मैंने अपनी बीमारियां भी पॉजिटिव सोच से ठीक किया है और अपने घर का माहौल पॉजिटिव सोच से ठीक कर रखी हूँ। हम घर में माहौल हमेशा खुश रहता है, हमेशा खुश। कोई भी घर अंदर घुसता है तो बिल्कुल लगता है कि खुशियों से भरा हुआ घर है। ऐसे हस्बैंड भी मेरे आते, कुछ नहीं है फिर भी हम लोग बहुत खुश रहते हैं। और दिल्ली में हमारे पास बहुत कुछ था, उतना बताने में अच्छा नहीं लग रहा, इतना सब चीज था। पैसे की कोई कमी नहीं। कोई आता था तो 1000-2000 किसी पे ऐसे खर्च कर देते थे। लेकिन अब 10 रुपया भी सोच कर खर्च करती हूँ कि आज का सब्जी 5 रुपए का लाऊंगी, 10 रुपए का लाऊंगी, 3 लोग हैं तो ऐसे खर्च। लेकिन इतनी खुशी कि दिल्ली से कई गुना ज्यादा खुशी, क्योंकि वहां हम दोनों पति पत्नी में लड़ाइयां भी होती थी। दोनों प्यार करते थे, दोनों समझदार थे, लेकिन क्यों होती थी मुझे पता नहीं। मेरा सोच में निगेटिविटी था, इसलिए होती थी। मुझे लगता था कि हस्बैंड मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, आगे ये काम ऐसा करेंगे, बहुत टोक टाक करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो हम लोगों का रिलेशन पति पत्नी का इतना मधुर हो गया कि घर का माहौल ही बिल्कुल चेंज हो गया। तो फ्रेंड्स, यही मुझे कहना था कि आप भी अवेयरनेस में रहें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, जितना कम बोलें, दूसरों की बातों पे ज्यादा ध्यान ना दें, जो अच्छी चीज रहे उसी को अपने अंदर ग्रहण करें। और किसी का कोई दुखड़ा, कोई किसी दूसरे की बातें पे ध्यान ना दें, दूसरे के घर में ना झांकें, अपने आप में ज्यादा रहें, अपने आध्यात्मिक प्रगति करें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। जो मैंने समझा है वो आपको बताया। तो मुझे बस अब इतना ही कहना था।
थैंक यू सो मच विनीता मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत वेलकम अच्छा मैम। शेयरिंग मैम। आपने जो अपने शेयरिंग किया उससे हमें यही समझ में आया कि अपनी सोच को हम अगर हमेशा अगर पॉजिटिव रखेंगे तो हमारे जो भी हमारे मन में है वो हम पा सकते हैं, वो हमारा मैनिफेस्ट होगा। बिल्कुल जैसे बिल्कुल आपने मैम, पॉजिटिव मैं सोच डिप्रेशन रखा। जब नहीं जानती थी तब, हाँ तब ठीक किया था मैंने। जी हाँ मैम। मैम बोलिए। हाँ मैम, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, ब्लैक आ रहा है आपका वीडियो। मैम लाइट राजगीर में हूँ ना, बिहार में, तो लाइट चली जाती है, तो लाइट चली गई है तो कुछ जलाने के लिए नहीं है। ऐसे अच्छा मैं ठीक देख है रही मैम, हूँ, एक कोई बात मिनट, नहीं। एक लाइट ला रही, देखती। एक टॉर्च ले आया मैंने। ओके जी मैम। आसमान जी है ना जी, मंजुला जी, हेलो। हाँ जी बोलिए सुमित जी। मैं सुमित हूँ पानीपत से। आई थिंक आप काउंसलर हो ना लाइफ में अपना, आप काउंसलिंग करवाती हो ना जी, क्या बोलते हैं अपना जो है ना, मुझे याद नहीं आ रहा अभी उसमें, पीएसएस में जो अपना फ्राइडे और उसके स्पिरिचुअल टैबलेट्स में। स्पिरिचुअल टैबलेट में ये टैबलेट। आप देते हो काउंसलर? सॉरी, हेलो। जी मैम, अंजना मैम एक काउंसलर है मैम। तो मैम आप एडवोकेट हो क्या? मैं एक बात और पूछ सकता हूँ आपसे? मुझे पूछ रहे हो आप? यस यस मैम, आपको ही पूछ रहा हूँ अंजुना जी। यस हाँ हाँ एडवोकेट है। यस, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। एक्चुअली मैं सुमित शर्मा बात कर रहा हूँ पानीपत से, जो मैंने आपको हाँ जी मेरी हाँ जी। सिस्टर से कहा हुआ ना पानीपत से मैं। हाँ हाँ तो आपके सिस्टर को मैंने फोन किया था, लेकिन कोई जेंट्स उठाए थे, तो अच्छा। उन्होंने उन्होंने फिर बोला कि कविता है, लेकिन उन्होंने बात नहीं किया मेरे से, काट दिया उन्होंने फोन। नहीं नहीं, आपका फोन कर दिया? हाँ हाँ हाँ, सर चार जी मैं पांच दिन आपको बताना पहले चाहूँ, मैंने फोन। वो बस उनका फोन ना एक्चुअली थोड़ा फोन में प्रॉब्लम आया हुआ उनकी, मेरी बात हुई थी उनसे। तो बाकी तो वो इतना मेरी सिस्टर तो जी अच्छा ना ठीक है, सबसे एडवांस है, तो बिल्कुल उनको वो कुछ बोलिए मेरे आगे से है। बात कर। ठीक बिल्कुल है मैं ठीक तो है, आप उनको सुमित जी उनको तो उन्हीं के मैं भाई बोल रहे हो, है वो ना? हाँ हाँ हाँ, यस 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 संजना जी। ठीक है ठीक है। मुझे तो आपसे मिलके बहुत खुशी हुई ओके और ओके। आपके एक्सपीरियंस सुन के ना काफी मजा, मतलब सुन रहा था आपका एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा जी। थैंक यू, आपका वंडरफुल हाँ जी। एक्सपीरियंस आपका। तो मेरी सिस्टर के अंदर ओके में ओके, काफी आप इतने मुझे बदलाव कॉल आए, चेंज। कर। बिल्कुल मैं आपको कॉल करूंगा जी, मैं हाँ जी। पर्सनली आपको, हाँ मैं कॉल कर दूं हाँ आपको पर्सनली ना। ठीक है ठीक तो मेरी सिस्टर के अंदर में है। आपसे ओके। जुड़ने के बाद इतने बदलाव आए जी, अभी वो स्प्रेड कर रही है इसको भी काफी जहाँ भी मिल रही है, तो उसके अंदर में हाँ जी, उनको बहुत सारे बोलिएगा मेरे से चेंजेस है बात उसके अंदर करेंगे, ना। बात हो रही है मेरी। वो बोल रही थी कि सुबह ओके उठ ओके। जाती है ब्रह्म मुहूर्त में, अपने आप ही उठने लगी है अभी, जैसे 3 बजे 3:30 4 बजे उठ जाती है, उस टाइम अपना डेली रूटीन फिनिश करके मैम बैठती है वो डेली ध्यान में। और मैंने देखा जो चीज मैं करता था कि अभी मैं अकेला था, जैसे थोड़ा सा अपना कोशिश करता था स्प्रेड करने की, अब वो मेरे साथ में काफी सपोर्ट करती है कि फैलाओ भाई इसको, कैसे जितना भी आप स्प्रेड कर सकते हो उतना इसको स्प्रेड करो, इसको फैलाओ आप। काफी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट है, डिजीज अभी बीमारी नहीं है उसके अंदर, वो मतलब पहले काफी सारी बीमारियां भी थी उसको, बिल्कुल सही हो गई है, मतलब जी बहुत बढ़िया। आपने जो उसको हाँ सपोर्ट बस पॉजिटिव किया। सोच जो रखें, और हाँ जी उनको मेरे से बात करने बोलना, मेरे से बात नहीं हो पा रही है। बिल्कुल अंजना जी, मैं बोलूंगा उनको। और मैं इस सेशन में तो आज ही आए हो ना आप फर्स्ट टाइम आई थिंक? हाँ, नहीं पहले भी आई हूँ मैं। मैंने आपको, आप मतलब ऐड तो नहीं होते इस सेशन में, आप अल्टरनेट, मुझे आपने देखा तो नहीं मैंने अंजना, आपका नाम तो शायद आज मैंग जी। तो बाकी मैं ज्वाइनिंग होता हूँ इस सेशन में, को ज्वाइनिंग करता हूँ मैं डेली ना 5:30 को प्रियंका ओके गर्ग। हाँ इसको वन मिनट दुबई वाला, इस पे ऐड होता हूँ इसके। ओके थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू मैम। और किन्हीं का ओके कोई थैंक यू क्वेश्चन है मैम। अंजुना मैम से तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ आप शेयर करना चाहते हो शेयर कर सकते हैं कोई। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है जी, देखिए एक्चुअली मैं अभी एज ए ट्रेनर में हूँ, मैं यहाँ पर अभी जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और मुझे पता है मैन्युफैक्चर्ड मैंने खुद ही किया है, ये जो आप ये मैं जॉब कर रहा हूँ ना यहाँ पर एज ए ट्रेनर में, मुझे यूनिवर्स ने मुझे भेजा। मैं यहाँ पर अभी मैं जैसे ना ट्रेनिंग से पहले 2 मिनट का मेडिटेशन करवाता हूँ उनको, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन देके करवाता हूँ स्टार्टिंग। तो क्या होता है ना, जब वो कुछ बाद में कुछ अगर जैसे वर्कर्स होते हैं जी, कुछ
पूछते हैं ना बाद में, जैसे कि सर हमें वापस रिप्लाई करके कि हमें ये बता दे, तो इरिटेट सा थोड़ा मुझे डिबेट में ना, तो मुझे वो फील होता कि इतना कुछ बताने के बावजूद भी इनको नहीं समझ में आया। वर्कर्स होते जैसे मैं काम करते हैं पीएनजी पानीपत रिफाइनरी में, उस समय मैं करंट में जॉब कर रहा हूँ यहाँ पर एज ए फाइंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में। तो मुझे कैसे उसको मैनेज करूँ, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर वो तो है, पेशेंस बढ़ रहा है, पर इसके लिए कोई अगर आप और थोड़ा फास्ट मुझे रिकवरी करने का मुझे कोई आइडिया दे सकते हो तो बताइए। हाँ जी, सुन पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, आप पॉजिटिव सोच लो, उसमें आप ये सोचो कि जो मैं कह रहा हूँ वो सारे समझ रहे हैं, अच्छा जी, अच्छा। बिल्कुल समझ चुके हैं। आप ऐसा जब मेडिटेशन करो ना, तो आप एक पिंक कलर के लाइट उनके अंदर, मतलब जब मेडिटेशन में बैठो तो उनके सारे लोगों पे भेजो, और इस मतलब रखो कि सारे लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल समझ चुके हैं, और सारे लोग मेरे अनुसार काम कर रहे हैं, मतलब जो भी सुन रहे हैं समझ रहे हैं। अच्छा अच्छा आप ऐसा इंटेंस डालो। अच्छा अच्छा, ये मतलब पॉजिटिव समझ रहे वे हो जो मेरी मैं बात? समझ गया, मैं बिल्कुल मैं समझ गया, अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव। ओके ओके, और कुछ कहना है सुमित जी आपको? पर्सनली बात करूंगा, मेरी सिस्टर को भी बोलूंगा, मैं आपसे बात कर लूंगा, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं ओके क्या जरूर बात करेंगे वो। ओके ओके। ओके, तो मैम सभी मास्टर, अब मैम मीटिंग लीव कर सकते हैं मैम? हाँ जी, कर सकते हैं मैम। और किन्हीं को है कुछ पूछना, बता दीजिए, कोई कुछ कहना है तो फिर कर लें अपना, कोई भी क्वेश्चन हो तो। कविता जी, अच्छा वो आप ही के नाम से जुड़े हुए हैं, कविता जी, सुमित जी जुड़े हुए हैं उसमें। चलो ठीक है, तो अब तो किन्हीं को कोई है नहीं कुछ पूछने का, तो ठीक है, फिर लीव करते हैं। ठीक है मैम, तो अब हम अपने सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।